अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम। क़ालू तल्लाहि तफ़्तहु तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरज़न औ तकून मिनल हालिकीन। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक ताला ईमान वाले बंदों को ईमान के ऊपर मुसलमान हूँ कहना, मुसलमान हूँ समझना, दुनिया के लोगों के सामने ख़ुद को मुसलमान हूँ बोलकर ज़ाहिर करना, या दुनिया की कौमें आपको समझते हैं कि आप मुसलमान हैं, कि आप मुसलमान हैं, ये सारे के सारी चीज़ें दावा है, सबूत होना, दलील होना, सबूत होना, दलील होना। इसलिए कुरान ने हर जगह ईमान के साथ अमल की क़ैद लगाई। ईमान दावा है, अमल आप मोमिन हैं, ईमान का सबूत है। इसलिए इल्लल्लज़ीना ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़का, तौबा के बाद अमल मुसलसल करते रहना, ये बताएगा कि आपने सही तौबा की है। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून सालिहात। वो मोमिन, वो मुसलमान जो करने के काम बताए गए उसी को करना, जिनसे मना किया गया रुकना, ये सबूत है। ये सबूत अमली ज़िंदगी में करने के, और ये सबूत इंसान की ज़िंदगी में सुख जाकर दुख लाएंगे, खुशहाली हटाकर तंगदस्ती आ जाएगी, अच्छे हालात जाकर तंग हालात की तरफ पलटेगा, लेकिन वो भी खामखा नहीं। कहीं ना कहीं आपने कुछ किया है जो आपके भूल भुलैयों में है, आपको याद नहीं आ रहा, आप गौर नहीं कर रहे। अगर आप कारोबार लाइन में हैं तो कारोबार के अंदर बहुत कुछ किया है, ज़बान के लिहाज से किया है, ऊंच नीच किया है, गिराक के साथ किया है, या गिराक को आपने चिराग समझ के बर्ताव किया है, या मामलात के अंदर हर दुकान को देखो मेरा माल सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मोतक़िद, झुक के मिलता उठता करता। 3 दिन पहले मैं उससे मुनाफ़ा लेने के लिए गया, कहा अच्छा है, नंबर 1 है। मैं लेके देखा, इसको नंबर 1 कहते हैं। बूझ खा गया, फेंकने के लायक काबिल हो गया, बस निकल जाए बस मेरी दुकान से और मुझे पैसा मिल जाए गले के, कम हो बेशर्त जी। इसी तरह आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ है। इस वाक़े के अंदर ये पहलू सबसे ज़्यादा वाज़े कर कर इस उम्मत के अफराद को बताते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी का जायज़ा लो। इसीलिए इताअत व इबादत में लगकर इस्तिग़फ़ार पढ़ो, हमेशा तौबा करो,
गुनाहों से माफ़ी मांगो, जायज़ा लो पीछे से, आज सुबह से शाम तक मैं तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। आपको ऐसा समझ में आएगा, लेकिन आप इस्तग़फ़ार करो। उस वाक़े की शक्ल कल तक बात गुजरी थी, सारा वाक़या, एक वाक़या दुख और दर्द का चल रहा था, 40 साल करीब करीब गुजर गए। बच्चा जाके अधड़ उम्र का 50 साल के ऊपर हो गया। वो बच्चे हैं जिसके अंदर नबूवत वाली कैफियतें और आसार नमूने थे। ये बड़े और मर्तबे मकाम पर अल्लाह के पास पहुँचने वाला बंदा, दुनिया वालों के लिए नमूना बनने वाला, अल्लाह का ख़ास बंदा बनने वाला, जो उस वालिद के बच्चों में 12वां बच्चा है। वालिद पैगंबर है। यह आजमाइश वाले मरहले से पहले ख्वाब के ज़रिए से चीज़ बतला दी गई है। पैगंबर हैं, पैगंबरान शान है, पैगंबरी वही का सिलसिला जारी भी है। ख्वाब के ज़रिए से जिसमें 11 तारे, चाँद और सूरज एक साथ सजदा रेज़ हो रहे हैं, इस बच्चे का एजाज़ बजा ला रहे हैं। बस ये बुनियाद है। इतने हर मामले के अंदर आप बड़े इत्मीनान के साथ यूसुफ का जिक्र करते हैं, यूसुफ की याद करते हैं, यूसुफ की याद में रोते हैं। क्यों? इल्म सही पैगंबर थे। ये चीज़ होना है, अभी पूरी हुई नहीं, अभी मौत कहाँ से आती, उससे पहले बात पूरी होना है। वो जो ख्वाब के ज़रिए से जो हुई थी वही का सिलसिला था, अब उसके अमली तौर पर नमूना होना है, यूसुफ के सामने सबको मौजूद होना है। जबकि सारे भाइयों ने मिलकर हालात ऐसे बना दिए कि यूसुफ अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, या भूल भलैयों में गुलाम दर गुलाम, इन्हें इसको बेचा, उन्हें उसको बेचा, इन्हें इसको बेचा, बिकते हुए भूल भलाइयों की दुनिया में गुम हो गए। अब कभी भी ढूंढने तलाश करे तो ना बाप को तलाश कर सकते, ना आमने सामना होने के बाद पहचान सकते। लेकिन हज़रत यूसुफ को यकीन है। फिर दूसरी बात हो गई, यूसुफ के हकीकी भाई जो बिन्यामीन थे, उसके बाद थोड़ा सा जो सहारा था ये भी गिरफ्तार कर लिए गए, हालात सुना दिए गए, चोरी का इल्ज़ाम, चोरी नहीं थी। तब बात आ गई आज के आयत में। तो ये सारी चीज़ें सुनकर हज़रत यूसुफ ने अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। फरमाया कि बस तुम्हें जैसा समझ में आया, बात आसानी से बताई जा सकती थी, तुम लोगों ने बता दिया, तुमने भी बता दिया, तुम्हारे साथ जो लोग मकामी हजरात रहते उन्होंने भी बता दिया। लेकिन हकीकत कुछ है, मैं जानता हूँ। आपने कहा कि फसब्रुन जमील, सब्र इख्तियार करना है, बर्दाश्त करना है। ये कहकर आप क्या किए, व तवल्ला अन्हुम, इन तमाम से बेरुखी कर कर पलट गए। जाओ तुम लोग, तुमने सुना दिया ना, बता दिया ना, मैंने सुन लिया ना, बात ऐसी है नहीं, तुमसे कोई शिकायत नहीं, शकवा नहीं। ये कहकर पलट गए। पलट गए तो अब तवज्जो उनसे ख़त्म, घर के काम काज से ख़त्म, बस एक फ़िक्र में अल्लाह के ज़िक्र और शगल में लग गए। इस कैफियत को देखकर अब उम्र 150 के ऊपर चल रही है, ज़ईफ़ ही है, बीनाई चली गई है, कसरत के साथ पानी बहते हुए। मशहूर है, जिसको हमेशा रोना रहता है, जो हमेशा रोता है उसको आंसू नहीं निकलते, जो कभी कभी रोता है उसको आंसू निकलते हैं, ये मशहूर है। लेकिन इनकी कैफियत 40 साल के बाद भी
रोज़े अव्वल के जैसी कैफियत। वो क्या वजह थी रोने की? और ये यकीन भी, यूसुफ जिंदा है, कहाँ है कैसे पता नहीं। बल्कि अब आकर कह दिया कि बिन्यामीन को कैद कर लिया गया, तब और वाज़ेह इशारा समझ में आ गया जिसने कैद किया हो सकता है कि यही यूसुफ है, लेकिन अभी यकीन नहीं। अफसोस मेरे ख्याल या असफ़ा अला यूसुफ़ा, बिन्यामीन के गिरफ्तार किए जाने की खबर, कैद में डाल दिए गए, बात वाकई ये सुनाया गया। आप हाथ उठा कर कहने लगे, हाय मेरा अफसोस गम करना, अल्लाह की तरफ से रुजू होकर यूसुफ के ऊपर मेरा गम मनाना। बात इस बेटे की हो रही, तस्करा यूसुफ का होता। कैफियत यहाँ तक पहुँची कि वह यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्नी, रंजो गम की वजह से आपकी दोनों के दोनों आँखें बिल्कुल वाइट हो गई। दीदे का वो काला हिस्सा जहाँ से लाइट रोशनी देती है, लाइट का गोला है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। एक बार नहीं 10 बार खराब हो जाए, आपसे पैसा खर्चा करना, दीदा मिलता है, आप लगाइए, रोशनी मिलेगी आपको। ये ट्यूबलाइट के जैसा ही है। हाँ, इसको करंट पहुंचाने सप्लाई करने वाली वायरिंग यहाँ दिमाग से होती है, वो इतने बारीक वायर आज तक उसमें कामयाब नहीं हुए। उसको कहते हैं काला मोतिया। उसमें आँख बिल्कुल अच्छी दिखने वालों को दिखती है और आँख वाले को ज़रा भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि दीदा अच्छा है। उसका ये दीदा निकाल कर किसी और को शिफ्ट करो, वो देख सकता है। इसके लिए करंट की सप्लाई बंद है, वो इलाज कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये आपका दीदा बिल्कुल वाइट हो गया, रोशनी चलेगी। क्यों गई? हुज़्न से। ये अल्लाह ताला फरमाता है, अपने बेटे की मोहब्बत में मकाम पैगंबर ये बेटे की इतनी लव लगा के बैठे आप। आम आदमी अगर सोचे तो उसमें वजूहात समझ में नहीं आते, लेकिन वजह ख़ास है। अल्लाह फरमाते हैं, अहलुल्लाह ने बता दिया, वो जमाल हुस्न यूसुफ के अंदर तजल्ली खुदाबंदी दीदार का ज़रिया था इस पैगंबर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वगैरह वगैरह। वो चीज़ें समझना दुश्वार है। वहुवा कज़ीम, इन तमाम हालात में भी अपने आप पर काबू में रखकर शिकायत आपसे नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं, घर के फर्द से नहीं, किसी से भी नहीं। तज़किरा गम बच्चे का, जिक्र अल्लाह से। आखिर में इस उम्र में इस कैफियत को देखकर तमाम बच्चों ने और लोगों ने, ख़ानदान के लोगों ने कह दिया, खुदा की कसम आप यूसुफ का जिक्र करते 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 आप हरस बिल्कुल मरने के करीब हो गए, और तकूना मिनल हालिकीन, बल्कि मर सकते हैं। सिर्फ इसी गम में आप मर जाएंगे, दम तोड़ेंगे। ये कैफियत आपने पैदा कर लिया है। जब समझाए तो इसका जवाब क्या दिया? ये कैसा लगाव था? या बनिया खाला इन्नमा अश्कु बस्ती, मेरा अपना बर्दाश्त से बाहर वाले गम की शिकायत और हर किस्म की तकलीफ़ क्या मैंने तुमसे किया, कभी बयान किया? इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला से। वो क्यों? वो एक राज है, मैं जानता हूँ। वह आलमु मिनल्लाह, मैं खूब जानता हूँ जिसको तुम नहीं जानते।
हमारी समझ से करीब तर आम आदमी के जहन के लिहाज से ख्वाब के ज़रिए से इशारा दे दिया गया था। पैगंबरों को ख्वाब वही का ज़रिया होता है, उसकी सही ताबीर होना बाकी थी। वो ताबीर खुद बता रही थी, इतने सारे मरहले से गुज़रने के बाद फिर एकजा होने वाले हैं, ये अल्लाह ताला का मंशा है। मंशे की भी वजाहत बरिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत याकूब से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, ऐ याकूब, इतने मसाइल से आपको दो चार क्यों कर दिया गया? देखिए आपकी बीनाई चले गई। अब बिन्यामीन के जाने के बाद जो गम में इजाफा हुआ तो उसके बाद आपकी कमर भी टेढ़ी हो गई। थे बूढ़े, 150 के ऊपर थे। अब तो बीनाई चले गई, अब तो कमर भी टेढ़ी हो गई। तो यूसुफ के गम में आंखों की बीनाई से महरूम हो गए, बिन्यामीन के गम में कमर के सीधेपन से महरूम हो गए। ऐसा क्यों? अब अल्लाह की तरफ से वजाहत होती है सारे मसाइल के बाद। इस हदीस की रोशनी में थोड़ा सा पहलू समझ में आता है। तो याकूब ने फरमाया, अल्लाह जाने। हाँ, जो अल्लाह ताला जानता है वो बताते हैं कि एक मर्तबा आपने अपने बच्चों की ज़ियाफ़त के उन्वान से बकरी को ज़ुबा किया, पकवान हुआ, खाने बैठे खाते रहे। उस वक्त एक साहिल जो यतीम था, मिस्कीन था, यतीम, कुरान में यतीम के बारे में जितना जिक्र है, कभी तो ऐसा डर लगता और अहादीस में भी कि हकीकी बच्चे से बढ़कर ज़्यादा तवज्जो देना अल्लाह ताला को ये पसंद है। कई आयतों में यतीम का तज़किरा, बस इस राज को समझकर किसी यतीम के पीछे पड़ जाए भलाई के लिए तो उसकी दुनिया भली है, आखिरत भली है, दोज़ख से नजात है। समझना है, सिर्फ समझना है। तो जिब्रील ने फरमाया, ऐसा कुछ हदीस के साथ है, इस वाक़े से गौर करने की बात है। अब समझ में नहीं आ रहा तो क्या, जिक्र करो, शगल करो, खैरात करो, इन्फाक फी सबिलिल्लाह करो, खुद अच्छे हालात रिटर्न होके आते हैं। और आदमी को सिर्फ लेना याद रहता है, भूलना इंसान की फितरत है। एक साहिल आया था, वो यतीम था, मिस्कीन भी था, यतीम भी था। उसको कुछ भी नहीं दिया, खिलाया नहीं। जब खाते वक्त पे कोई आए तलब करे तो किसी को महरूम करना बुरा है, अल्लाह को पसंद नहीं। और ख़ास तौर पर जब यतीम का मसला है, ये तो अल्लाह ताला को हरगिज़ गवारा नहीं। ये तो अल्लाह ताला को हरगिज़ गवारा नहीं। उस तारीख़ के बाद से हज़रत याकूब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लंगर खोल दिया। अहलुल्लाह की विलायत की जो सही मंजिलें लंगरों के साथ है। आजकल रस्म और रिवाज, फॉर्मेलिटीज़ की तकमील नज़र आती है, तरबियत की तकमील का कम दिखाई देती है। अल्लाह के बंदे होंगे मख्फी, अल्लाह खूब जानता है। हम इनकार नहीं कर सकते, हमारी नज़र शायद ढूंढने से कासिर हों। आपने शाम के वक़्त पे आवाज़ लगवाते थे, यानी ऐलान करवाते थे,
कोई रोज़ेदार है, आप समझेंगे रमज़ान से ताल्लुक़ है रोज़ा, ऐसा नहीं है। रमज़ान का रोज़ा लाजिम है, बग़ैर रोज़े के जीने का तसव्वुर ना रखे मुसलमान। ये कुरान का हुक्म है, फमन शहीदा मिनकुम अशहरा फलयसुमहु, जो मौजूद है यानी बाहयात है, ज़िंदा है, रमज़ान का महीना है, यकीनन 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 लाजिमन वो रोज़ा रहे। बीमार को हम सहूलत देते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं वान तसूमु खैरुल लकुम, अरे बीमार रोज़ा रख ले अच्छा है। अब बीमार की लिस्ट आप गिनाइए, ये शुगर है, फुला है, रोज़ा रखना मुश्किल है, ठीक है कौन रखो बोल रहे हैं आपको, सहूलत दिए ना। लेकिन वान तसूमु खैरुल लकुम, रोज़ा रखना ही अच्छा है, हम सहूलत दे दिए। सफ़र में मशक्क़त है, रोज़ा मत रखो, मगर रोज़ा रखना ही अफजल है। हत्ता कि जिहाद में तक किया, आइन सख्त पोजीशन है तो रोज़ा तोड़ो ताकि सामने वाले दुश्मन के लिए कुछ ताकत का जरिया बने। तो साल के 12 महीने कम से कम हर महीना 3 दिन के रोज़े रहना तरीक़े तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 13, 14, 15 इससे हटकर जितने अल्लाह वाले हैं, जितने मुत्तबे रसूल हैं, आज भी मदीना जाकर देखिए 2 दिन लाजिमन साल के 12 महीने, पीर और जुमेरात इफ्तार का दस्तरखान सामने बिछता है पूरी मस्जिद में। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शंबा और 5 शंबा, पीर यानी जुमेरात, पीर और जुमेरात हमेशा रोज़ा रहे। आपको रोज़ा रखो ये नहीं फरमाए, आपको रोज़ा रहना तो 13, 14, 15 का एहतमाम करो। वजह बताए, हर जुमेरात को रोज़ा रखने की वजह ये हफ्ते भर के जो कुछ तुमने अमल किया है एक फ़ाइल बंद होकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं अमल। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल जब पहुँचे तो उस दिन मैं रोज़े की हालत में रहूँ। तो रोज़े के ज़रिए से संवार कर अपने अमल को अपने रब के पास भेजने पर उसका क्या मकाम है इससे। और जब जब है रोज़ा रखे, मन मुसलसल रोज़ा ना रखे, फुला अलगर्ज। तो आप शाम में लंगर खोल के हैं कोई रोज़दार आओ खा लो, और सुबह ऐलान करते लंगर खुला हुआ है, खाना तैयार, जिसको खाना है खाओ। और सारे अहलुल्लाह की हुसैनी हसनी लीस्ट से जितते हैं खिलाना खाना। लेकिन बास खानखा में देखा हूँ वो बात मेरे समझ से बाहर है। कमोबेश खानखाएँ फिरा हूँ, ये खानका में तो एक मंदिर वो भी देखा मैं, दस्तरखान चल रहा है, चौकियों की शक्ल है, घूमते देखे नज़र लगाए, करीब करीब आधा खाना खा चुका है, मशहूर मारूफ है, मैं नाम नहीं बोलता। चौकी के ऊपर से उसको उठा कर लेकर गए, धप्पे भी रखे, बाहर भागे। हालांकि उसका झूठा खाना तो उसको खा लेने देना चाहिए था। क्या तू यहाँ हमारा दावती नहीं है, बिन बुलाए आकर कैसे खाया, ये समझ से बाहर है। एक और खानका में जाकर देखा, वो बिंदावती था। चंद मोतक़िदीन उसके पर नज़र रखकर कुछ ये कर रहे थे, तो उनके शेख ने कहा तुम लोग हट जाओ और एहतमाम करके उनकी ज़ियाफ़त करो। ये फरमाने लगे ये तुम जितने आकर खाए हो
ये हमारे मेहमान हो, इसको हमने बुलाया नहीं, अल्लाह ताला ने भेजा है, ये अल्लाह का मेहमान है, इसका एहतमाम और ज़्यादा करो। अलगरस। तो इस तरह आपको कई एक आजमाइश के मरहलों में हम गुजार रहे हैं। वजह ये कि जितना ईमान में अल्लाह बड़ा हुआ, अल्लाह के करीब है, उसमें हल्की लफ्ज़िश भी है, उस हिस्से को पाक कर कर दोज़ख का हिस्सा ख़त्म करना है। आखिरत में रास उनको जन्नत का दाखिला मिलना है। तो बहरहाल उसके बाद हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि मैं किसी से शिकायत शकवा नहीं कर रहा हूँ, अहलुल्लाह के पास ये है। मसलन कैसे मिजाज ठीक नहीं मेरा फुलना, किसकी शिकायत किससे करें? बीमारी बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला की। अब मैं ऐसा होगा, दर्द हो रहा, फलां हो रहा कहते हैं, तो आप किससे कर रहे हैं? अल्लाह की मखलूक से। किसकी शिकायत? कौन अच्छा नहीं कर रहा? अल्लाह। अल्लाह की शिकायत। किसकी शिकायत किससे कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर से कहना है शिकायत नहीं है, इलाज का हुक्म है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इंतहाई तकलीफ में भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंतहाई खुशी में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अलबत्ता अशकुरु, नेमत मिली तो ही शुक्र। गम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खबर मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के साथ जोड़िए। फिर कई दिनों के बाद एक मरतबा, इस दरमियान में कई तदबीरें चली, करस्पॉन्डेंस भी हुआ, ख़त की दावत भी चली। एक ख़त लिखा याकूब ने बादशाह मिस्र के पास। वो बादशाह मिस्र यूसुफ में भी पता नहीं, उसमें हवाला दिए, हमारा ख़ानदान आजमाइशों के मरहले से गुज़र रहा है। मेरे दादा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला इतनी बड़ी आजमाइश से गुजारा कि आग में दलवा दिया। फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क को हिजरत करना पड़ा। फिर भी अल्लाह की मेहरबानी हुई, सब्र करते रहे हम। फिर मेरे वालिद इसहाक को ज़ुबह करने के मंजिल से गुजारना पड़ा। हम कहते हैं कि ज़बीहुल्लाह हज़रत यूसुफ, हज़रत इस्माइल हैं। कसरत रिवायत आपको मिलेंगे। ज़बीहुल्लाह हज़रत इसहाक है। आप फैसला कुछ नहीं माने, आप कुर्बानी करना है, वाक़या सुनते हैं, जैसा सुनाते हैं सुन लेना है मज़ाद के लिए में। तो मेरे वालिद मोहतरम को भी ज़ुबाह की मंजिल से गुज़रना पड़ा। अब अल्लाह तबारक तआला मुझे आजमाइश के मरहले से गुजार रहे हैं, मैं सब्र कर रहा हूँ, ये कहकर और कुछ लिखकर। फिलवत हालात इस तरह हैं, मालो मता पूंजी नहीं है, बच्चे आए हैं, कुछ गल्ला वगैरह दिल खोल कर दे दीजिए। इसके जवाब में आप मुख्तसर सा जवाब दिए। आपके ख़त से आपके ख़ानदान के आपके असर तमाम हालात का पता चला। ख़ुद आपने लिखा है हमारे इस ख़ानदान में आजमाइश खुदाबंदी एक सिलसिला है, हम सब्र करते हुए आए हैं। तो फिर अब कहने की ज़रूरत नहीं, अब इस मरहले में भी आप सब्र कीजिए। हज़रत यूसुफ ने तो जवाब दिया जानते हुए। हज़रत याकूब भी इस जवाब को सुनकर समझ गए, ये दुनिया का कोई बादशाह भी ऐसा जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि सब्र वाली बात ईमान से जुड़ी हुई है।
उस वक्त की दुनिया वो बेईमान है, ईमान से जुड़ी भी नहीं है। यह आजमाइश ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ईमान के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। ये जवाब तो ईमान वाला देगा ना। अलगरज का चंद दिनों के बाद अब बात यहाँ ख़त्म होने को आ रही है, यानी पूरा वाक़या ख़त्म होगा इंशाल्लाह। कल ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपने बुलाया, बच्चों को बुला कर बोले बच्चों इधर आओ, ये मेरा लेटर भी लो, तुम लोग सब निकल पड़ो। बच्चे क्या बोलेंगे इस उम्र में, सटिया गए हैं, समझ से बाहर की बात है। एक शख्स का दुनिया में जिंदा रहने का जिक्र ही नहीं, उसको बोल रहे हैं फतहस्ससू मिन यूसुफ, खोज करो, ढूंढो यूसुफ को। सबको यकीन है कि अब दुनिया में है ही नहीं, फिर भी ये कहते कि इधर आओ, जाओ यूसुफ को ढूंढो। यूसुफ के साथ साथ उसके भाई को भी ढूंढो। अब इसमें इशारा दे दिए जहाँ वो भाई है वो सब कारनामा यूसुफ का ही है और कुछ हो नहीं सकता। इशारा समझ में आ गया आपको। बस दुनिया का सामानेंगे। इनको कहने लगे बुढ़ापे की वजह से सटिया गए हैं, बोला तयसू में रोल्ला वास्ता दे हवाले, देखो अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस नहीं होना। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस नहीं होते। जो मायूस होता है वो मुसलमान नहीं रहता। तो क्या ईमान का हिस्सा है और उम्मीद अल्लाह से रहकर आगे चलना, नतीजा जो भी होता है होता है। अब यहाँ से बिल्कुल वाक़या ख़त्म होकर, सारी चीज़ें ख़त्म होकर आपस में एकजा होने के कैफियत हालात अगली आयत के अंदर सुभान अल्लाह।